एक पत्नी ने अपने ही पति को सांप से कटवा कर कर दी हत्या। जी हाँ साहब, उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर में एक किराए के मकान में रहने वाले 32 साल के स्कूल संचालक अतुल पवार की मौत सांप के डसने से नहीं हुई थी, बल्कि उनका कत्ल उनकी अपनी ही पत्नी दामिनी ने अपने आशिक के साथ मिलकर किया था। अतुल पवार एक बेहद मेहनती इंसान थे। पहले वो एक कंप्यूटर कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन साल 2019 में उन्होंने दामिनी से प्रेम विवाह किया। दोनों की मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ी कि उन्होंने साथ मिलकर कुछ बड़ा करने का सपना देखा। हस्तिनापुर में किराए का कमरा लिया और कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल नाम से एक छोटा सा प्ले स्कूल खोला। नर्सरी से 5वीं तक के 150 बच्चों का शोर और अपने 6 साल के मासूम बेटे की किलकारियों से अतुल का वो छोटा सा आशियाना हर दिन चहकता था। अतुल अपने परिवार को हर खुशी देना चाहते थे। पिता अजब सिंह गांव में खेती का काम करते थे और छोटा बेटा शहर में अपनी गृहस्थी जमा रहा था। लेकिन अतुल जिसे अपनी दुनिया समझ रहे थे, वो अंदर ही अंदर एक भयानक दलदल में तब्दील हो चुकी थी। दामिनी का दिल अपने ही स्कूल वैन के ड्राइवर तुषार उर्फ निक्की पर आ गया था। पति दिन रात बच्चों के भविष्य और स्कूल को बेहतर बनाने में जुटा रहता और अपनी पत्नी अपने ही घर की दहलीज पर बेवफाई का ताना बाना बुन रही थी। हवस जब जहन पर हावी होती है तो ममता और वफा दोनों दम तोड़ देते हैं। दामिनी और ड्राइवर तुषार एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते में 2 चीजें थी। पहला पति अतुल और दूसरी तंगहाली। इसी बीच जब दामिनी को पता चला कि अतुल के नाम पर 20 लाख रुपए का जीवन बीमा है, बस पैसों की चमक और आशिकी की बाहों ने दामिनी को अंधा कर दिया। उसने सोचा कि अतुल मरेगा तो 20 लाख रुपए भी अपने हो जाएंगे और आशिक भी अपना होगा। कत्ल की पहली कोशिश करीब 20 दिन पहले की गई थी, जब तुषार ने एक आर्टिका कार से अतुल की बाइक को जोरदार टक्कर मारी। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि अतुल ने हेलमेट पहना था और वो बच गए। जब एक्सीडेंट का प्लान फेल हुआ तो दोनों ने एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुना जिसे सुनकर जमाना कांप उठे। उन्होंने सोनू और उदय नाम के 2 सपेरों को ढूंढा और उन्हें लालच दिया कि बीमे की रकम मिलते ही 5 लाख रुपए उन्हें दे दिए जाएंगे। सपेरों ने पैसे के लिए एक बेहद जहरीला सांप लाकर तुषार को सौंप दिया। कातिलों के दिल में रत्ती भर भी खौफ नहीं था। उन्होंने अपने मोबाइल में उस सांप की तस्वीरें तक खींची। अतुल दिन भर स्कूल के काम से थक कर घर लौटे थे। वो अपने 6 साल के बेटे के साथ हंस खेल रहे थे। दामिनी ने पूरी साजिश के तहत करीब 2 बजे अपने मासूम बच्चे को दूसरे कमरे में सोने के लिए भेज दिया। बच्चा सो गया और यहाँ मौत का खेल शुरू हो गया। दामिनी रसोई में गई और दूध के एक गिलास में नींद की गोलियों का भारी ओवरडोज मिला दिया। अतुल ने अपनी पत्नी के हाथ से वो गिलास लिया। शायद उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराए भी होंगे और वो आखिरी घूंट पी गए होंगे। उन्हें क्या पता था साहब कि ये उनकी पत्नी का प्यार नहीं बल्कि उनका कफन था। दूध पीते ही अतुल गहरी बेसुध नींद में सो गए। जैसे ही वो अचेत हुए, दामिनी ने इशारा कर प्रेमी तुषार और सपेरों को अंदर बुला लिया। तुषार ने कांपते हाथों से उस जहरीले नाग को निकाला और अतुल के बिस्तर के अंदर उनके ओढ़े हुए कंबल में छोड़ दिया। बेसुध पड़े अतुल के जिस्म पर रेंगते हुए इस नाग ने उनके दाएं पैर पर जोर से डस लिया। जहर रगों में फैल गया और वो मासूम इंसान तड़प भी नहीं पाया। गहरी नींद में ही उसकी सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट गई।
शुक्रवार की सुबह जब उजाला हुआ तो दामिनी ने घर में चीख पुकार मचानी शुरू कर दी। उसने ऐसा ढोंग रचा जैसे वो दुनिया की सबसे दुखी औरत हो। उसने शोर मचाया कि चादर हटाई तो बिस्तर में सांप था और उसने अतुल को काट लिया। वो रोती बिलखती लाश लेकर अस्पताल भागी, लेकिन बूढ़े पिता अजब सिंह और फौजी भाई कुलदीप को अपनी बहू पर पहले से ही शक था। उन्होंने रोने के बजाय पुलिस से शिकायत कर दी। जब मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे और पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। भला कोई सांप खुद बिस्तर के अंदर रजाई में घुसकर किसी को इतनी आसानी से कैसे काट सकता है। पुलिस ने दामिनी का मोबाइल जब्त कर लिया और कॉल डिटेल खंगाली गई तो सारा का सारा सच बिखर गया। वैन ड्राइवर तुषार से उसकी हजारों कॉल थी। पुलिस ने तुषार को उठाया, 2 थप्पड़ पड़े तो उसने रोते हुए गुनाह की पूरी दास्तान उगल दी। पुलिस ने उसके फोन से सांप की वो तस्वीरें भी बरामद कर ली, जिन्हें देखकर खुद पुलिस वालों की आंखें भी नम हो गई। पुलिस ने कातिल पत्नी दामिनी, उसके आशिक तुषार और दोनों सपेरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।